तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? तो आज मैं लाया हूँ मेरी न्यू आरसी मोटर कार। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरी आरसी मोटर कैसे काम करती है। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ एंड फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये वर्क करती है। तो चलो, मैंने इसको निकाल लिया है एंड ये है इसका लुक। तो ये है इसकी कार, ये है इसका एंटीना और ये है इसका चार्जिंग कॉर्ड। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिचार्जेबल सेल्स के साथ आती है। तो इसके लिए ये चार्जर पोर्ट दिया हुआ है जिससे कि हम सेल को वापस चार्ज कर सकते हैं। तो अब इसका हमें अभी काम नहीं है कोई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब कि ये कैसे काम कर सकती है। तो पहली बात कि ये रिचार्जेबल सेल्स पे होती है, इसीलिए जब भी आपको नहीं खेलना है आपको इसे ऑन ऑफ करना पड़ता है। यहाँ स्विच दी हुई है, ये ऑफ हो गई, लाइट बंद हो गई, इसलिए ये ऑन हो गई क्योंकि लाइट शुरू हो चुकी है। अब ये जो वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक ही है क्योंकि इसमें वाटर डालना होता है, थोड़ी ही 2-3 ड्रॉप्स। ये देख सकते हैं आप, यहाँ 2-3 ड्रॉप्स जितना ही डालना होता है इसमें पानी। एंड इसमें पानी डालने के बाद इस कैप को लगा देना है वापस। एंड फिर आप जब इसको आगे चलाएंगे तो ये रियली वर्क करेगा। और इसके बॉक्स में भी ऐसे ही बताया गया है इंस्ट्रक्शन में कि ये देख सकते हैं आप, ऐड वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब हमें यहाँ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा ड्रॉपलेट ही डालना है, थोड़ा सा ही। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ ये बॉक्स के ऊपर लिखा गया है कि ये स्विच होती है, इससे ऑन ऑफ होता है। एंड ये सेल चार्जेबल्स होते हैं, इससे हम इसे चार्ज इस कॉर्ड से कर सकते हैं। इसके अंदर हम इसे वापस लगा भी सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ इट वर्क्स। तो ये है रिमोट कंट्रोल, इसमें हमें चार्जेबल सेल्स नहीं देखने मिलते, इसमें हमें सिंपल सेल्स ही बताए जाते हैं क्योंकि अब अगर हम सबकी ही चार्जेबल सेल्स लेंगे तो नामुमकिन होगा शायद। अब इसमें चारों डायरेक्शन में स्प्रिंग्स लगी है, मतलब हम इसको प्रेस करेंगे, अगर ये किसी पहाड़ को भी चढ़ेगी, मतलब रॉक्स को भी चढ़ेगी, तो भी इसके बम्पर्स और जंपर्स इसे मदद करेंगे चढ़ने में। अब बात करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पीछे के तरफ यहाँ एक फैन, मतलब एक मोटर दी गई है। और आगे हमारी सिंपल कार्स में जैसे होता था कि भाई एक बहुत ही लंबी स्टील की एक रॉड होता था, वो स्ट्रेट होता था और वही दोनों व्हील्स को जोड़ता था, लेकिन यहाँ एक कर्व्ड लाइन है जो इसे जोड़ रही है। एंड यहाँ तो इसके स्क्रूज लगे हुए हैं, ये इस स्टिक की वजह से ही एक दूसरे के साथ जॉइंड है। नाउ मैं आपको थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट ऐड करके बताता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ थोड़ा सा पानी मैं इस टैंक में ऐड कर देता हूँ, 1-2 ड्रॉप्स जितना ही ऐड करना, प्लीज़ ज़्यादा मत कीजिएगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि ये कब ख़राब हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ये ख़राबी हो। तो अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ नीचे से एंड अब देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। तो आप देख सकते हो कि कैसे इसने वाटर स्प्रे की। ये देखो, मैं इसको रिवर्स में ले लेता हूँ, मतलब जैसे कि कार्स कैसे वो होंडा की जो सबसे टॉप मॉडल है उसमें से पानी मतलब धुआं निकलता है, वैसे ये वाटर स्प्रे करती है एट अ वे ऑफ, जैसे कि इसमें से धुआं ही निकल रहा हो। आप देख सकते हो कैसे इसने पानी छोड़ा एंड जब भी वो रुकी तो उसमें से रेड लाइट आती ही है, आप देख पा रहे होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या बेनिफिट्स और हैं। तो
अब देख पा रहे होंगे, आपने ये नोटिस भी किया होगा कि इसके व्हील्स में यूनिक शेप्स के ऊपर नीचे वाले शेप्स बना के उसे वेल बैलेंस्ड किया हुआ है। मतलब कि एक रो में 3-4, 2-3 ऐसे ही बनाए गए हैं। रॉकिंग मतलब ये जो है कि ऊंचे नीचे रास्तों पे इसे क्लाइंब करने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि इसका जो मटेरियल है वो कैसा है। तो इसका मटेरियल होल प्लास्टिक है एंड ये प्लास्टिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ये ड्रिफ्ट क्लाइंब कार है। अब बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करती है, मतलब कैसे इसका रिमोट कंट्रोल काम करता है। तो ये है रिमोट कंट्रोल। तो ये वाला है, उसमें आप देख सकते हो कि ये ऊपर मतलब आगे बढ़ने के लिए है, ये रिवर्स में लाने के लिए है, अब ये इसे टर्न करवाने के लिए है। ये मैंने लेफ़्ट की तरफ किया, ये देख सकते हैं, ये मैंने ये बीच में था, मैंने इसको इस तरफ किया एंड इसको पीछे किया तो ये रिवर्स में आई। एंड जब मैंने इसको ऐसे करके ऐसे किया, इसने पानी छोड़ा एक तो और इसने टर्न भी लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये टर्न लेगी। आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने लिया इसको राइट साइड एंड इसका लीवर मैंने दबाया तो पानी छोड़ के आगे बढ़ी। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसमें कैसे इसकी ब्रेक लगती है। तो आप देखिएगा कि कैसे इसकी ब्रेक्स लगेगी। यहाँ आप देख सकते हो मेरा रिमोट कंट्रोल कैसे वर्क कर रहा है। मैंने जैसे ही छोड़ा ये रुक गई, लेकिन इसको थोड़ी देर लगती है। इसके व्हील्स क्योंकि मोशन में रहते हैं तो उसे थोड़ी तो देर लगती ही है। अब मैं इसे रिवर्स में लाऊंगा तो वो जैसे ही मैं लीवर को छोड़ दूंगा वो ब्रेक लगवा लेगी। ओके, तो आपने देखा कि कैसे ये काम कर रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका वाटर स्प्रेयर में कितना पानी होना चाहिए। अब इसमें तो ड्रॉपलेट्स के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन इसके स्प्रेयर में कम से कम पूरा टैंक पानी रहना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर पानी ख़त्म हो गया ना तो उसका पूरा शो बिगड़ जाएगा। मतलब कि अगर इस टैंक को अगर आप खाली रखेंगे तो ये सिर्फ लाइट ही करेगी, इसमें से पानी नहीं निकलेगा। इसमें पानी डाल देता हूँ। ये मैंने पानी डाल दिया एंड इसका टैंक कैप बंद कर दिया। इसे टाइट कीजिएगा, नहीं तो इसमें से पानी निकल आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रही है, देख सकते हो आप। और इसकी एक चीज़ ये भी है कि ये जब रिवर्स में आती है तब ये वाटर स्प्रे नहीं करती, जब लेकिन वो आगे बढ़ती है तभी वाटर स्प्रे करती है। ये मैंने डाल ली है रिवर्स में। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर मैं रिमोट कंट्रोल को बहुत दूर ले आता हूँ, इन कार को बहुत आगे भेज देता हूँ, तो एक बार इसका कनेक्शन टूट गया फिर शायद इसके व्हील्स काम ना भी करे, क्योंकि इसका कनेक्शन ये रेड कैप और ये रेड लाइट के बीच में है। मतलब अगर ये रिमोट कंट्रोल बहुत दूर है रेड लाइट से तो आप देख पाएंगे कि ये काम नहीं करेगी। और अगर ये बिल्कुल सामने ही है इसका एंटीना चिप तो बहुत ही आराम से वो काम करेगी भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कितने दिन तक इसकी बैटरी चल सकती है। तो ये कम से कम 3 दिन का ड्यूरेबल सेल होता है इसमें। वैसे भी वो चार्जेबल है तो उसका फिर ड्यूरेशन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 3 दिन तक उसका चार्जेबल सेल काम करता है एंड 6 घंटे तक आपको उसे चार्जिंग में रखना पड़ता है। एंड अगर आपका सेल 6 घंटे में चार्ज नहीं होता तो आप उसे एक्सचेंज करवा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सेल की क्वालिटी ख़राब, मतलब सेल के
अंदर के इंटीरियर पार्ट्स खराब होने पर वो नहीं चलते। अब आपको मैं एक एल्गोरिथम बताता हूँ इसका। ये देख सकते हो आप कि यहाँ दोनों तरफ आपको आरसी मोटर फैन दिख रहे हैं। अब ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को मैग्नेटिकल थेरेपी से कनेक्ट करते हैं, मतलब जिससे इसको एक स्ट्रेट लाइन में चलने में मदद होती है। आप देख पा रहे होंगे कि जब मैं इसे चलाता हूँ तो ये ऊपर हो जाता है, देख सकिएगा। नोटिस कीजिएगा कि ये आरसी मोटर या तो ऊपर हो जाएगी, रिवर्स में आते टाइम वो ऊपर हो जाएगी एंड आगे जाते टाइम नीचे। अब ऐसा क्यों? तो ये सेंस है कि जब हम इसे आगे का लीवर देते हैं, देख सकते हो कि जब मैं इसे फ्लोर पे रख के लीवर दूंगा तो इसका ये वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा एंड जब मैं इसे रिवर्स में आने को कमांड दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा इसका। तो अब इसके बारे में क्या लॉजिक है? तो ये एक मैग्नेटिकल थेरेपी है और ऊपर से जब मैं आगे के लिए देता हूँ तो उसमें आरसी मोटर बराबर आगे ही घूमती है एंड जब मैं बैकवर्ड आने को कहता हूँ तो आरसी मोटर रिवर्स में घूमती है, जिसकी वजह से ये जो है जिसमें ये आरसी मोटर रखी गई है उसमें हलचल होती है, मतलब मूवमेंट होती है। तो उसकी वजह से ये पूरी जो आरसी मोटर कैप है ये ऊपर नीचे होती है। तो फ्रेंड्स, अब ये वीडियो का एंड करता हूँ मैं एंड आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाय।